बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है फ़ालसा। आपने यहाँ पे इस तरह का फ़ालसा इस्तेमाल करना है जो थोड़ा सा खटास में हो, ठीक है। इस तरह का आपने जो ज़्यादा होता है वो नरम सा फ़ालसा होता है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड जो होता है वो हम इस्तेमाल करेंगे और ये कम टाइम के लिए आता है, इसलिए हमें ज़रूर ये बनाकर और स्टोर भी करना चाहिए और जो होता है वो पीना भी चाहिए बना के। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 kg के करीब फ़ालसा लिया था और इसे मैंने जूसर जग के अंदर ऐड कर दिया था। तकरीबन 2.5 कप के करीब ये मैंने ऐड किया है इसके अंदर, जग के अंदर, जूसर के अंदर। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शुगर मैंने इसके अंदर ऐड की थी, इसी के सिर्फ हम अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन 2.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऐड की थी शुगर और इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे जिसके अंदर ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। तकरीबन इसके अंदर मैंने 1.5 कप के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया था। ये देखें अच्छे तरीके से जहाँ पे ये डिप हो जाए और ये जग से बाहर भी ना आए, तो इसको अच्छे तरीके से हमने अब कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर में, जूसर ग्राइंडर में डाल के। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से तकरीबन 5 मिनट में आपने इतना इसको ग्राइंड करना है कि जो इसके अंदर जो होता है फ़ालसा है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो इसका पेस्ट बन जाए। यहाँ पे अब हम लेंगे एक स्टेनर में इसको डाल के तो आपने इसको स्टेन करना है और एक चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स करते जाएंगे और ये अच्छे तरीके से इसमें से जो जूस है वो निकल जाएगा इसका ईज़िली। तो आप चाहें तो पहले इसको चाहे पका लें उसके बाद ग्राइंड कर लें। तो लेकिन यह है कि अगर आपने इसको स्टोर करके रखना है तो आप फिर इसी मेथड से बनाएं जिस मेथड से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो अगर आपने इसको स्टोर नहीं करना तो ये चाहे तो फिर आप इसको इजीली जिस तरह बना के तो पहले इसको पका लें और उसके बाद इसका ये जो जूस है इसको ग्राइंड कर ले। तो ग्राइंड करके तो पानी वगैरह ऐड करके तो बोतल्स में आपने जिस बोतल में ऐड करना है उसमें रख लें, स्टोर कर लें। यहाँ पे अच्छे तरीके से इसके अंदर से ये देखिए जूस निकल गया था। मज़ीद इसके ऊपर मैंने पानी ऐड किया था ताकि इसमें से जो जूस वगैरह है फ़ालसे का वो भी निकल जाए। यहाँ पे तकरीबन मैंने ये देखिए इसके अंदर मज़ीद 1/2 कप के करीब, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था। और अब इसको इसी तरह से हम करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, पुश करेंगे ताकि इसके अंदर से जो मटेरियल है वो निकल जाए, जो जूस है वो भी निकल जाए। अब यहाँ पे जो बाकी फ़ालसा बचा हुआ था वो भी मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसको भी हम इसी तरह से स्टेनर में ऐड करके तो स्टेन कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर मैंने शुगर ऐड नहीं की। जो पहले मैंने फ़ालसा मैंने ग्राइंड किया था उसके अंदर मैंने शुगर ऐड की थी, इसके अंदर मैंने शुगर ऐड नहीं की, ठीक है। मज़ीद जो शुगर है वो हम अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप ज़्यादा शुगर रखना चाह रहे हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। वो आप उतनी ही उसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आपने पानी बनाना है, क्योंकि इसका फ्लेवर जो होता है इसका फ़ालसे का बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए आप इसके अंदर जितनी मर्ज़ी शुगर ऐड करें और इसको जो है वो थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करें, शुगर ऐड करें और इसको पका लें। और अगर तो आपने इसको स्टोर करके रखना है तो इसके अंदर पानी और शुगर ऐड करें और इसको अच्छे तरीके से पका लें ताकि जो पानी है उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और इसके साथ एक जान हो जाए। और अगर आपने इसको स्टोर नहीं करना तो आप इसी तरह से इसके अंदर पहले इसको पका लें और शुगर वगैरह जितनी ऐड करनी है वो करें और इसके अंदर पानी ऐड करें और इसको बोतल्स में ऐड करके तो आप रख दें। यहाँ पे तकरीबन मैंने इसके अंदर 3 कप के करीब शुगर और ऐड कर दी थी। यहाँ पे फ्लेम को मैंने तकरीबन मीडियम टू लो किया हुआ है और इसको आपने मुसलसल इसी तरह से चलाते रहना। आप देख सकते हैं साइडों पे ये बहुत जल्दी से ये लगना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो फ़ालसा है वो भी मीठा है, फिर इसके अंदर हमने शुगर ऐड की है वो भी मीठी है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये बहुत जल्दी इसके साथ बर्तन के साथ लगने लग जाता है। यहाँ पर फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, फर्स्ट टू लास्ट तक आपने जितना भी इसका प्रोसीजर करना है। यहाँ पर ये देखें अच्छे तरीके से ये पकना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे जब ये स्टेज पे जब आ जाए, बिल्कुल पकने लग जाए, इसका ये टेक्सचर भी थोड़ा सा थिक हो जाए, तो आपने मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने पकाना है। और फ्लेम को यहाँ पे अब आप थोड़ा सा लो कर दें, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक अब पकना शुरू हो गया। अब इसको हम कर देंगे साइड पे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी काफ़ी थिक हो गया था। वीडियो में इतना नहीं लग रहा लेकिन इसका टेक्सचर जो था वो काफ़ी थिक हो गया था और ये रूम टेम्परेचर पे भी आ गया और ठंडा हो गया बिल्कुल।
तो अब आप इस स्टेज पर चाहें तो इसको किसी बोटल्स में ऐड करके रख दें, जिस तरह या मैं जग में, अगर आप चाहें तो इसी तरह जग में ऐड करके तो आप फ्रिज में रख दें, कहीं नहीं जाता। ये तकरीबन 2 मंथ तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो इसके अंदर CMC पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी। तो यहाँ पे हमने कर लिया ये साइड पे इसको कर लिया जग के अंदर कन्वर्ट सबको। और इसमें चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम ले लेंगे 2 ग्लास, जिसमें आपने सर्व करने हैं वो ले लेंगे, और इसके अंदर आपने इस क्वांटिटी में ऐड करना है। ये मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ऐड हो गया था, तो आपने इससे भी कम ऐड करना है। लगा लें जी कि 3 चम्मच हमने ऐड करना है इसके अंदर, बस 2 या 3 चम्मच हम ऐड करेंगे इसके अंदर। और उस हिसाब से देख लें कि आपने शुगर कितनी ऐड की। अगर तो आप मेरे वाला जितनी कि मैंने शुगर ऐड की उस हिसाब से कर रहे हैं तो ये तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट, और तकरीबन ये हाफ़ टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड किया था, क्योंकि मेरा जो मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया है ब्लैक सॉल्ट वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए आप चाहें तो उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हम करेंगे आइस ऐड करेंगे जितनी आपको अच्छी लगती है, अदरवाइज़ ये चीज़ें ज़्यादा ठंडी ही यूज़ की जाती हैं। और सॉल्ट जो है आपने जब सर्व करने हैं, जिस चीज़ में आपने दोबारा इसको पानी ऐड करके बनाना है, तो सॉल्ट आपने तभी ऐड करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए अगर आप सब में इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, तो वो आपके लिए फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसलिए आप जिस तरह आप बनाते जाएं अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिस तरह कम या ज़्यादा नमक आप इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें। यहाँ पे बर्फ़ ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया था, और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी। आप चाहें तो इसके अंदर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे, जो अच्छी लगी आपको कोल्ड ड्रिंक वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और गार्निश के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर मिंट ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं टेस्ट भी करके दिखा रही हूँ, इतना मज़े का ये बनकर रेडी हुआ था। और यकीन माने, और इतनी गर्मी में जब जल्दी जल्दी कोई चीज़ बनानी हो तो ये फ़ौरन बना के रखें, इसको ग्लास में ऐड करें, पानी ऐड करें, और ये जूस हमारा बनकर रेडी हो जाता है। कोई टाइम नहीं लगता, आप ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।